इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, सो लेट्स गेट स्टार्ट और वीडियो। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक्चुअली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। यानी कि बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि कोई भी वर्क प्लेस हो, इट कैन बी एनीथिंग, कि जहाँ पे कोई आपका हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ पे लेट्स सपोज कि कोई, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपका जो स्टाफ होगा दैट्स योर वर्क प्लेस। और उसके अलावा यानी कि जहाँ पे भी आप विद अ टीम वर्क काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का मेन फोकस ये होता है कि वहाँ पे बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर कैसा चल रहा है। यानी कि लेट्स सपोज इफ़ आई एम टीचिंग, तो मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, लेट्स सपोज कि मैं किसी स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरा वर्क प्लेस पे कैसा बिहेवियर होगा अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वाले उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड इट वुड टेल कि ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा ये होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल एंड रिसर्च मेथड है जो कि इम्प्रूव करता है जॉब परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को, या ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इनकम को। यानी कि उनका मेन फोकस ये होता है कि वो देखेंगे कि कैसे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो रही है, कैसे हम सेटिस्फाई हैं। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं किन किन चीज़ों को सेटिस्फेक्शन है मेरी, किन किन चीज़ों से रिगार्डिंग, और ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कैसे आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है। कि लेट्स सपोज जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वो सारा इंस्टीट्यूट, या उसी इंस्टीट्यूट की जो ब्रांच है, उनका जो सारा जो है वो उनका आउटकम्स जो आ रहे हैं, या उनका जो सारा प्रोसीजर जो है, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उनका ओवरऑल किस पोजीशन पे जा रहा है, और हमारा स्कूल किस पोजीशन पे जा रहा है, तो ये मैटर करता है यहाँ पे। अब जब भी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह है कि आपने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छा बनाना है या टॉप पे लेके जाना है, तो सबसे पहले आप जब भी एम्प्लॉय हायर करोगे तो इट मीन्स दैट कि आपने उन एम्प्लॉय को हायरिंग करते वक्त उनका एक अच्छे से आपने जॉब इंटरव्यू डिज़ाइन करना है, कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस पर्सन की आइडेंटिटी, इसकी स्किल्स कैसे हैं, ठीक है, उसके बारे में, उसकी बेस्ट कैंडिडेट्स, ताकि आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट कर सकें। इसके अलावा जो है, अगर आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो आपको क्या चाहिए कि आपने उनकी परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट करना है, ठीक है। यानी उनकी प्रोडक्टिविटी को अप्रिशिएट करना है। ऐसा नहीं है कि एक वर्क प्लेस है जहाँ पे एक इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, और अगर उससे कुछ गलती हो जाती है एंड यू आर जस्ट पॉइंटिंग आउट दैट थिंग, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको क्या चाहिए, उसकी अच्छी चीज़ों पे, उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी अच्छा इम्प्रूवमेंट और अच्छा फीडबैक दें। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने उनको देखना है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा, आपने उनको मोटिवेट भी करना है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बूस्टअप करना है, उनको बेस्ट एम्प्लॉय बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपने उसको अच्छे से लीड करना है। इसके अलावा आपकी जहाँ पे इन्वायरमेंट है, यानी कि आपका वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि हर किसी की प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो रही है और उनकी वेलबिंग भी इन्हांस हो रही है। किसी को आपने डिग्रेड नहीं करना कि कोई पर्सन जो है वो लो फील कर रहा हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा क्या करेंगे आप, कि आपने एक हेल्दी रिलेशन बनाना है, मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आपने हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस एम्प्लॉय का और हर चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेगी। सो दैट वाज इजी कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्यूटी, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ, गुड बाय एंड टेक केयर।